सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फाइटिंग मूवी के बारे में। ये कहानी है शॉन मैकार्थर की, जो सड़कों पे छोटी मोटी चीजों को बेच करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन किसी को पता नहीं कि शॉन एक बेहतरीन फाइटर है, और जब एक दिन वो सड़क पे अपनी काबिलियत दिखाता है तब वो कुछ लोगों के नजर में आ जाता है, जो उसका दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स के साथ मुकाबला करवाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम शॉन को देखते हैं। शॉन के हाथ में एक बड़ा सा झोला है जिसमें उसने कुछ रेप्लिकाज रखे हुए हैं। फिर वो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता है और सड़क पर सारी चीजों को फैलाने लगता है ताकि वो उन्हें बेच सके। लेकिन जल्दी ही उसके पास दो गुंडे आते हैं जो शॉन को कहते हैं कि तुम यहाँ पर कोई भी चीज नहीं बेच सकते, ये हमारा इलाका है, इसलिए तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। तब शॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अपना धंधा करने दो, तुम लोग यहाँ से जाओ। तभी हम इन गुंडों के मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है हार्वी। हार्वी दूर से इन सारी चीजों को देख रहा होता है। ये उसका रोज का काम है। रोज कुछ नए लोग आते हैं यहाँ पर धंधा करने, तब ये लोग उन्हें ऐसे ही भगाते हैं। लेकिन शॉन अलग है, वो इनकी बात नहीं सुन रहा। तब उन दोनों लड़कों को गुस्सा आ जाता है और वो शॉन को मारने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि शॉन एक बेहतरीन फाइटर है। फिर शॉन अपना कमाल दिखाता है और एक एक करके इन दोनों को धोने लगता है। तब हार्वी उसकी काबिलियत को देख करके दंग रह जाता है। वो समझ जाता है कि शॉन पहली बार फाइट नहीं कर रहा, उसे पता है कि कैसे लड़ते हैं और कैसे लोगों को पीटते हैं। लेकिन ये इलाका इनका है, इनसे कोई भी नहीं जीत सकता। शॉन उन्हें पीट तो देता है लेकिन अपनी चीजों को नहीं बचा पाता और ना ही अपने पैसों। वो सारी चीजें लेकर के यहाँ से चले जाते हैं और इस चीज को देखने के बाद शॉन बहुत ही ज्यादा निराश है। फिर वो पहुंचता है अपने सप्लायर के पास जिससे वो चीजें खरीदता है और उसे सारी बातें बताता है कि आज लौटाने के लिए उसके पास एक पैसा भी नहीं है। लेकिन वो दुकानदार से नई चीजें मांगता है ताकि वो उन्हें बेचे और दुकानदार का सारा कर्जा चुका सके। तब वो आदमी भी इस पर विश्वास कर लेता है और कुछ नई छतरियां देता है। तब इन सारी छतरियों को लेकर के शॉन यहाँ से निकलने लगता है। इसी बीच जब वो एक डाइनर के पास से गुजरता है तभी अंदर वो हार्वी को देखता है और हार्वी को देखते ही आग बबूला हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि हार्वी ने ही उसकी सारी चीजें छीनी थी और पैसे भी। तब वो जाता है डाइनर के अंदर और हार्वी पे चिल्ला करके कहता है कि मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। तब हार्वी बड़े ही आराम से बात करता है शॉन से और उसे शांत करने की कोशिश करता है। हार्वी नहीं चाहता कि वो शॉन के साथ लड़े। फिर वो शॉन को कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था कि तुम्हारे पैसे तुम्हें। फिर इतना कहने के बाद वो सारे पैसे दे देता है। तब शॉन यहाँ से जाने लगता है लेकिन हार्वी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम सड़कों पे चीजें बेचने के लिए नहीं बने हो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे हाथों में है। तुम एक बेहतरीन फाइटर हो, अपने आप को ऐसे परेशान मत करो, मैं तुम्हारी फाइट करवा सकता हूँ और अगर तुम फाइट लड़ोगे तब तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने पैसों के बारे में तुमने सोचा भी नहीं है और तुम अपनी जिंदगी बड़े ही मजे के साथ बिता पाओगे। तब शॉन इन बातों पर भरोसा नहीं करता और यहाँ से जाने लगता है। तब हार्वी दोबारा उसके पास जाता है और कहता है कि एक फाइट के तुम्हें $5000 मिलेंगे, जितने पैसे तुम एक महीने में भी नहीं बना पाते। तब शॉन भी इसके बारे में सोचने लगता है और हाँ कह देता है। तब हार्वी उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और सारी बातें समझाने लगता है और उसके घर भी छोड़ देता है। और सुबह सुबह जैसे ही शॉन की आंख खुलती है उसे हार्वी का संदेश मिलता है जिसमें हार्वी ने एक एड्रेस भेजा है। तब शॉन भी पहुंच जाता है एड्रेस पे और जाते ही हार्वी से कहता है कि फाइट कहाँ पे है, मुझे फाइट लड़नी है। तब हार्वी कहता है कि ऐसा नहीं होता है, हमें पहले तुम्हारा हुलिया बदलना पड़ेगा क्योंकि अगर उन लोगों ने तुम्हें ऐसे देख लिया तब शायद वो पैसे कम कर दें या फाइट ही ना कैंसिल कर दें। फिर इतना कहते ही वो एक कोट पहना देता है शॉन को और कहता है कि मैं तुम्हारी मुलाकात करवाना चाहता हूँ 2 लोगों से, तो वहाँ सोच समझ के बोलना। फिर हार्वी जाता है 2 लोगों के पास और उन्हें बताने लगता है शॉन के बारे में कि शॉन एक कॉलेज बॉय है लेकिन वो एक बेहतरीन फाइटर है, वो जानता है कि लड़ना कैसे है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं टॉम नाम के आदमी जो शॉन को देखने के बाद कहता है कि मैंने इस लड़के के बारे में कभी नहीं सुना, अगर ये एक अच्छा फाइटर होता तो मैंने इसके बारे में जरूर सुना होता। तब इस बात को सुनने के बाद शॉन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा कभी मुंह भी नहीं तोड़ा, इसीलिए तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता। फिर यहाँ पे तनातनी का माहौल बन जाता है। तब हार्वी दोनों को अलग करता है और एक वक्त के बाद टॉम भी मान जाता है फाइट के लिए, लेकिन अभी भी उसे कहीं ना कहीं शक है शॉन पे। और अब शॉन घर वापस चला आता है लेकिन सुबह में वो जैसे ही जगता है उसे हार्वी का संदेश मिलता है जो कहता है कि हम फाइट लड़ने वाले हैं, उन लोगों ने तुम्हें चुन लिया है, इसका मतलब कि तुम्हारा $5000 अब पक्का है। तब शॉन भी पहुंच जाता है लोकेशन पे। आज चर्च के अंदर एक मैच होने वाला है। शॉन का मुकाबला होगा एक रशियन फाइटर से जो बहुत खतरनाक है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और इतने भीड़ को देखने के बाद शॉन परेशान हो जाता है क्योंकि इतने लोगों के सामने उसने कभी भी लड़ाई नहीं की है। सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ शॉन पे हैं। तभी फाइट की शुरुआत हो जाती है और वो रशियन फाइटर टूट करके पड़ता है शॉन पे। शॉन को बार बार नीचे गिराने लगता है।
लेकिन शॉन बार बार उठ के खड़ा होता है और उस रशियन फाइटर का जम के मुकाबला करता है। लेकिन वो फाइटर भी हार नहीं मानने वाला और एक वक्त के बाद शॉन थक जाता है। तब वो रशियन फाइटर को बहुत ही जोर से धक्का देता है। तब वो फाइटर जाकर के टकरा जाता है वाटर फाउंटेन से और नॉकआउट हो जाता है। तब शॉन इस मैच को जीत जाता है। तब सारे लोग इस चीज को देख करके बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि किसी को भी भरोसा नहीं था कि शॉन इस मैच को जीतेगा। सबने रशियन फाइटर पे पैसे लगाए थे, लेकिन शॉन ने सबको गलत साबित किया है। तब हार्वी शॉन को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। हार्वी बहुत ही ज्यादा खुश है, इसीलिए वो शॉन को लेकर के जाता है एक बहुत ही बड़े पब और वहाँ के VIP सेक्शन में ले जाकर के बैठाता है। तभी मार्टिनेज नाम के एक आदमी की नजर पड़ती है शॉन पे और वह करके शॉन से बात करने लगता है। वो उसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन इस चीज को देखने के बाद हार्वी गुस्सा हो जाता है। तब हमें पता लगता है कि मार्टिनेज और हार्वी ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन मार्टिनेज यहाँ पे $10,000 का ऑफर देता है शॉन को, वो भी पर मैच का। तभी शॉन की नजर पड़ती है एक लड़की पे जिसे उसने हैरी पॉटर की किताब बेची थी जब वो सड़कों पे किताबें बेचा करता था। फिर वो जाने लगता है लड़की के पीछे पीछे, उससे रुक के बात करता है और कहता है कि वो उसे डेट पर लेकर के बाहर जाना चाहता है। तब वो लड़की मना कर देती है, लेकिन जाते जाते वो अपना नाम बताती है शॉन को कि उसका नाम है जूले। तब शॉन वापस आ जाता है और वापस आते ही हार्वी को कहता है कि वो आदमी किस मैच के बारे में बात कर रहा था। उसका कहना है कि मुझे $10,000 मिल सकते हैं एक मैच का। तब हार्वी कहता है कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वहां तक पहुंचने में अभी हमें वक्त लगेगा, तुम जाके वापस सोफे पे बैठो। तब शॉन आकर के बैठ जाता है। तब उसके पास एक लड़की आती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। इसी बीच यहाँ पर एक और फाइटर आता है जिसका नाम है इवान, और वो आते ही शॉन और उस लड़की को कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से जाओ, क्योंकि इस सोफे पे अब मैं बैठ चुका हूँ और तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे साथ बैठने की। तब हमें पता लगता है कि शॉन और इवान ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इवान शॉन के पिता के लिए फाइट लड़ा करता था, लेकिन वो शॉन से नफरत करता है और शॉन भी इवान से नफरत करता है। ये दोनों एक दूसरे के पुराने दुश्मन हैं। तब शॉन भी गुस्सा करने लगता है, लेकिन मामला खराब होता उससे पहले यहाँ पे हार्वी आ जाता है और वो दोनों को समझाता है। तब इवान हार्वी की भी बेइज्जती करता है और कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, बाहर जाओ और जाकर के मेरी गाड़ी की सफाई करो। फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद शॉन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। फिर वो वेट करने लगता है जूले का, क्योंकि जूले यहीं पे काम करती है। वो वेट करता है कि जूले की शिफ्ट खत्म होगी तब वो उससे एक बार मिलेगा। लेकिन अब एक एक करके सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं और अंत में शॉन भी चला जाता है, लेकिन वो जा करके एक बेंच पे सोता है। शॉन के पास कोई भी घर नहीं है। तभी सुबह सुबह यहाँ पे हार्वी आ जाता है और हार्वी शॉन को देख करके समझ जाता है कि उसके पास रहने की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन शॉन उसके सामने बहाना बनाता है और कहता है कि मैं भी अभी आकर के यहाँ पे बैठा हूँ। तब हार्वी कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा घर बड़ा है और वहाँ पर एक कमरा भी खाली है, तो तुम अगर चाहो तो वहाँ पर रह सकते हो। फिर वो शॉन को लेकर के जाने लगता है और ये दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं। तब धीरे धीरे हार्वी अपने बारे में सारी बातें बताता है कि वो शिकागो से यहाँ पर आया हुआ था। उसका असली धंधा है वो ब्रॉडवे की नकली टिकटें बेचता है और उसी से अपना घर चलाता है। लेकिन फाइट उसका हमेशा से सपना रहा था और वो फाइटर्स की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। शॉन की दूसरी फाइट लाइन अप हो चुकी है, वो भी आज रात के लिए। लेकिन आज रात का फाइटर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो देखने में विशाल है, लेकिन शॉन किसी से नहीं डरता। वो रात में फाइट लड़ने चला जाता है। फिर देखते ही देखते फाइट की शुरुआत भी हो जाती है, लेकिन ये फाइटर सच में खतरनाक है। वो शॉन पे टूट के पड़ता है। तब शॉन भी उसका जम के मुकाबला करता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो फाइटर शॉन का गला पकड़ लेता है और उसे चोक करने लगता है। तब शॉन चाह के भी अपने आप को नहीं छुड़ा पाता और इस चीज को देखने के बाद हार्वी के गैंग वाले समझ जाते हैं कि शॉन हारने वाला है। तब हार्वी के गैंग का एक आदमी किक मारता है उस फाइटर को। फिर शॉन को मौका मिल जाता है अपनी गर्दन छुड़ाने का, लेकिन वो फाइटर अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो हार्वी के आदमी के पीछे भागने लगता है। तब वो आदमी भागता हुआ घुस जाता है एक सुपरमार्केट में और वहीं पर लड़ाई होने लगती है। तब तक यहाँ पे चारों तरफ भगदड़ मच जाता है और इस चीज को देखने के बाद उस दुकान की मालिक गुस्सा हो जाती है। फिर वो अपनी बंदूक बाहर निकालती है और गोलियां चलाने लगती है। तब एक गोली आकर के लग जाती है हार्वी के आदमी के कान पे। फिर वो यहाँ से भागने लगता है और सब भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जल्दी ही यहाँ पर पुलिस वाले आने वाले हैं। तब हार्वी अपने सारे आदमियों को गाड़ी में बैठाता है और सबको लेकर के यहाँ से जाने लगता है और ये लोग आकर के हॉस्पिटल के बाहर वेट करने लगते हैं, क्योंकि इनका आदमी घायल है। तभी एक आदमी कमेंट करने लगता है शॉन के फाइटिंग स्किल पे। वो कहता है कि शॉन बिल्कुल भी अच्छा फाइटर नहीं है, अगर वो एक अच्छा फाइटर होता तब उन्हें यहाँ पर खड़ा नहीं होना पड़ता, वो उस फाइटर को हरा देता। तब शॉन इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर से जाता है उसी पब के बाहर और 2 घंटे इंतजार करता है जूले का, ताकि आज वो जूले से मिल सके।
फिर जूले उसे मिल भी जाती है और वो जूले को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूँ। तब ये दोनों बाहर जाते हैं। जूले को भी शॉन की कंपनी अच्छी लगती है। तब शॉन उसे एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है और जूले को कहता है कि मैं पैसे पे करूंगा क्योंकि ये एक डेट थी। तब जूले भी खुश हो जाती है। उसे शॉन का ये तरीका अच्छा लगता है। फिर शॉन घर वापस आता है। तभी हार्वी उसे बताता है कि उसकी अगली फाइट लाइन अप हो चुकी है। तब शॉन कहता है कि आखिर ये सब तुम कैसे कर लेते हो, आखिरी फाइट बहुत ही बेकार रही है और शायद मेरा नाम भी खराब हो गया होगा, फिर भी मुझे अगली फाइट कैसे लड़ने दे रहे हैं लोग। तब हार्वी कहता है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। फिर इतना कहने के बाद वो शॉन को समझाने लगता है और कहता है कि अगली बार अगर तुम्हें कोई चोक करे तब तुम्हें चीट करना पड़ेगा और तुम चीटिंग के साथ उस चोक से बाहर निकलोगे। तब शॉन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, चीटिंग करने के बजाय मैं हारना पसंद करूंगा। तब यहाँ पर तनातनी का माहौल बन जाता है। इसी बीच शॉन नाम ले लेता है मार्टिनेज का कि मार्टिनेज ज्यादा पैसे देगा उसे और वो उसे चीट करने के लिए भी नहीं बोलेगा। और ये बात कहीं ना कहीं हार्वी को बुरी लग जाती है। तो वो शॉन को कहता है कि ये मत भूलो कि तुम अभी मेरे घर के अंदर हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर के अंदर अब रहो, चले जाओ मार्टिनेज के पास। इतना कहने के बाद वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन शॉन के पास रहने के लिए दूसरी कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए वो जा करके इसके सीढ़ियों पर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद हार्वी को एहसास होता है कि उसने गलत किया है। फिर वो बाहर आता है और शॉन से माफी मांगता है और उसे बताता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा और ना ही शॉन को चीटिंग करने के लिए कहेगा। तब शॉन भी उसे माफ कर देता है और ये लोग पहुंचते हैं अपनी अगली फाइट के लिए। तब शॉन को पता लगता है कि इस बार उसके अपोजिट है एक चाइनीज मार्शल आर्ट आर्टिस्ट जो बहुत ही खतरनाक फाइटर है। उसका रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा तेज है और अब देखते ही देखते फाइट की शुरुआत हो जाती है। तब शॉन बड़े ही ध्यान से इस फाइटर को देखता है और वो समझ जाता है कि ये फाइटर बहुत ही तेज है, लेकिन ये जितनी ज्यादा मूवमेंट्स करेगा उतना ज्यादा थकेगा। तब शॉन उसे मारने का मौका देता है और वो मार खाने लगता है और एक वक्त के बाद उसे पता लग जाता है कि ये फाइटर अब थक चुका है। तब शॉन उस पर हमला करता है और उसका गला पकड़ के उसे चोक करने लगता है। तब एक वक्त के बाद वो फाइटर हार मान जाता है और शॉन इस फाइट को जीत जाता है। तब एक बार फिर से ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और हार्वी कहता है कि हम इसे सेलिब्रेट करेंगे और ये लोग दोबारा उसी पब के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन अंदर जाते ही इनकी मुलाकात फिर से होती है इवान से और इवान जैसे ही शॉन को देखता है वो एक बार फिर से उसकी बेइज्जती करने लगता है और आज इवान सारी हदों को पार कर देता है। तब शॉन भी अपने आप को नहीं रोक पाता और ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर जूले आती है और वो शॉन को अलग करती है और समझाने लगती है कि वो शांत रहे और उसे और शांत करने के लिए लेकर के जाती है अपने घर पे। लेकिन घर जाते ही शॉन देखता है कि यहाँ पर एक रेड नोटिस लगा हुआ है, यानी कि जूले को पैसों की दिक्कत है। फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं, लेकिन हर बार बीच में इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए जूले की दादी आती रहती है। जूले की एक बेटी भी है, लेकिन शॉन को इन चीजों से कोई परेशानी नहीं होती और जाते जाते ये दोनों किस करने की भी कोशिश करते हैं, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और अब एक साथ रहना चाहते हैं। तभी शॉन वापस घर आता है और घर आते ही हार्वी उसके पैसे उसे देता है। तब शॉन जूले के बारे में बताता है हार्वी और कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और अभी मुझे पता लगा कि उसे पैसों की दिक्कत है, तो मैं और भी फाइट्स लड़ना चाहता हूँ ताकि फाइनेंशियली मैं उसकी मदद कर सकूं। तब हमें पता लगता है कि हार्वी भी जानता है जूले को। तब अगले दिन वो पहुंचता है जूले के पास और उसे समझाने लगता है कि जितना हो सके शॉन से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि शॉन एक फाइटर है और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो यहाँ से चला जाएगा और अगर तुम उससे प्यार करने लगी तब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुख मिलेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। तब जूले उसे कहती है कि तुम मेरे बारे में फिक्र करना बंद कर दो, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। तब हार्वी यहाँ से निकल जाता है और वो जा करके पहुंचता है टॉम के पास। तभी वो देखता है कि यहाँ पर मार्टिनेज भी बैठा हुआ है। तब हार्वी टॉम को कहता है कि मैं चाहता हूँ शॉन और फाइट्स लड़े, तो तुम लोगों के पास क्या कोई फाइटर है? तब टॉम कहता है कि हमारे पास एक बेहतरीन फाइटर है और उस फाइट के तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे, लेकिन वो फाइट होगी इवान और शॉन के बीच में। तब हार्वी इस बात को सुनने के बाद दंग रह जाता है, क्योंकि इवान बहुत ही खतरनाक फाइटर है, वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। शॉन उससे कभी भी नहीं जीत पाएगा और हर जगह ये खबर फैल चुकी है कि इन दोनों की पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए लोग इस फाइट को देखना चाहते हैं। फिर इतने सारे पैसों का नाम सुनने के बाद हार्वी भी हाँ कह देता है और वापस आते ही शॉन को सारी चीजें बताता है कि इस फाइट के लिए हमें $1,00,000 मिलेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम इवान को नहीं हरा सकते, लेकिन इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस फाइट को हार जाओ, मैं इस मैच पे बेटिंग करूंगा और सारे पैसे वापस ले आऊंगा, तो तुम्हें जीतने की भी कोई जरूरत नहीं है। तब शॉन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कभी भी इस फाइट को नहीं हारूंगा, अगर तुम चाहते हो कि मैं फाइट लड़ूं तब मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और इस मैच को जीतूंगा। तब हार्वी कहने लगता है मुझे पता है कि तुम इस मैच को नहीं जीतने वाले। तब शॉन उसे धक्का दे देता है। तब हार्वी कहता है कि क्या तुम मुझे वैसे ही पीटोगे जैसे तुमने अपने पिता को पीटा था?
तब इस बात को सुनने के बाद शॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, दोबारा मेरे परिवार का जिक्र मत करना। फिर इतना कहने के बाद वो पहुंचता है जूले के पास और पूरी रात ये दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही शॉन जगता है, जूले उससे पूछने लगती है उसके परिवार के बारे में। तब शॉन पूरी कहानी बताता है कि उसके फादर एक कोच है। उसने इवान और शॉन दोनों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, लेकिन उनका पूरा का पूरा ध्यान इवान पर हुआ करता था और इस चीज से शॉन को दिक्कत होने लगी क्योंकि शॉन भी एक बेहतरीन फाइटर था, लेकिन उसके पिता ने कभी भी उसकी काबिलियत को नहीं समझा। वो हमेशा इवान की तारीफ करते रहते थे और उसे ही वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते थे और इवान हमेशा इस चीज के मजे लेता था। वो बार बार मजाक उड़ाने लगा शॉन का। तब शॉन को भी गुस्सा आने लगा और एक दिन ये दोनों लड़ने लगे। तब शॉन के पिता इन दोनों को अलग करने के लिए आए, लेकिन शॉन इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो समझ नहीं पाया कि ये आदमी इवान है या फिर उसके पिता। फिर वो ऐसे ही पंचेस बरसाने लगा और अपने पिता को उसने बहुत सारे पंचेस मारे और जब तक उसे इस बात का एहसास होता तब तक उसने अपने पिता को घायल कर दिया था। तब से शॉन का पूरा परिवार उससे नफरत करता है और शॉन वापस नहीं जा सका अपने परिवार के पास क्योंकि वो जानता है कि कोई भी उसे माफ नहीं करेगा। और अब जूले को भी पूरी कहानी पता लग जाती है। तब ये दोनों बाहर जाने लगते हैं। इसी बीच यहाँ पर हार्वी आता है। फिर हार्वी और जूले जिस तरीके से ये दोनों बातें करते हैं, शॉन को लगता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ तो रिश्ता है और शायद हार्वी सोता भी है जूले के साथ। और इस बात को सोचने के बाद अब शॉन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जूले को कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने हमेशा से मुझे अंधेरे में रखा। तब हार्वी कहता है कि ऐसा नहीं है, जूले मेरे लिए बेटिंग करती है, मैं उसे पैसे देता हूँ और वो फाइटर्स पे पैसे लगाती है। लेकिन अब शॉन किसी की एक नहीं सुनने वाला। वो चला जाता है और पूरे समय यही बात सोचता है कि उसे जूले ने धोखा दिया है। लेकिन शाम को वो वापस आता है और हार्वी को कहता है कि मैं मैच हारने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जितने पैसे लगाने हैं तुम लगा दो। तब हार्वी $5 लाख देता है जूले को और जूले सारे पैसे इवान पे लगा देती है। फिर ये सारे लोग पहुंचते हैं फाइट करने और फाइट की शुरुआत हो जाती है। तब इवान टूट करके पड़ता है शॉन पे और उसे बहुत ही बेरहमी से पीटता है और शॉन को देख करके ऐसा लगता है कि वो हारना चाहता है। वो खुल के कभी इवान को पीटता भी नहीं है। फिर एक वक्त के बाद इवान उसे चोक करने लगता है और शॉन हार मानने ही वाला होता है। तभी उसे अपनी पुरानी झलकियां याद आती हैं और वो इवान पे टूट पड़ता है और बड़ी ही बेरहमी से इवान को पीटने लगता है और वो तब तक उसे पीटता है जब तक वो उसे नॉकआउट नहीं कर देता और अंत में शॉन इस मैच को जीत जाता है। तभी मार्टिने जाता है हार्वी के पास और कहता है कि अब तुम्हें सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे वरना मैं तुम्हें मरवा दूंगा। $5 लाख कम नहीं होते हैं। तब हार्वी भी डर जाता है और घर वापस पहुंचता है और वापस पहुंचते ही वो शॉन को देख करके कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पर लोग आ सकते हैं अपना कर्जा वसूल करने के लिए और उनका तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जो मैंने किया है उसे मुझे ही भुगतने दो। तब इन बातों को सुनने के बाद शॉन हंसता है और हार्वी को बताता है कि मेरे कहने पे जूले ने बेट को पलट दिया था, सारे पैसे मेरे ऊपर लगे हुए थे। मैं इस बात को जानता था कि मैं कभी उस मैच को नहीं हारूंगा। और इतना कहते ही नोटों से भरा बैग दिखाता है हार्वी को कि अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं और जूले न्यूयॉर्क जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। तब हार्वी भी मान जाता है। फिर जूले अपने पूरे परिवार को लेती है और शॉन और हार्वी के साथ निकल पड़ती है न्यूयॉर्क के लिए और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।